हेलो फ्रेंड्स, हमारी नदियों की सीरीज़ चल रही है। तो आज हम इसके अंदर एक कड़ी और जोड़ते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये जो भारत है, इसके अंदर जो नदी तंत्र है, भारत के अंदर जो नदियां हैं उन्हें दो भागों के अंदर बांटा गया है। तो वैसे तो तीन भाग हैं इसके अंदर, लेकिन जो एक तीसरा भाग है वो अंतस्थलीय नदी के अंदर आता है। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही नदी आती है, लूनी नदी। और इसके दो पार्ट हैं, हिमालय नदी तंत्र और सेकंड था प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो जो हिमालय नदी तंत्र है उसकी वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसकी मैंने तीनों वीडियो बना दी हैं। उसके अंदर तीन मेजर रिवर्स आती हैं, सिंधु रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर। तो इन तीनों की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। मैंने तीनों की वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोगों को जो वीडियो देखनी है, आप ये नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो इसके अंदर जो नदियाँ आती हैं, मैं आपको उन सारी नदियों के बारे में आज बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही नॉलेजफुल है, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपको सभी को कंप्लीट देखना है, इसे स्किप नहीं करना है, इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को पूरा करना है। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप लोगों के लिए अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं। आप लोग चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं ये आपको मैप की हेल्प से सारे एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, मैं आपको मैप पर दिखा रही हूँ। देखिए ये मैप है, मैंने ये मैप आप ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। तो ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र आपको मैप पर हेडिंग डालनी है। आप इसके लिए ये भी बोल सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर के अंदर जो ये अरब सागर है, जो इस साइड होता है ये अरब सागर होता है और इधर ये बंगाल की खाड़ी है। तो जो अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जो ये वाला जो तट है पश्चिमी तट है ये, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो इसके अंदर आपको ये सारे बताने हैं। तो इसके अंदर देखिए, मैं आपको जो मेन नदी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके अंदर वैसे तो पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों में बहुत सारी नदियाँ आती हैं। देखिए मैंने मैप पर किया हुआ है ये। जैसे यहाँ पर ये लूनी नदी है, पिंक कलर से जो दिखाई दे रही है ये नदियाँ हैं। ये लूनी नदी है, साबरमती नदी है, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार, ये बहुत सारी नदियाँ हैं जो पश्चिम साइड में बहती हैं या अरब सागर में गिरती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो मेन जो 4-5 रिवर्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हिमालय नदी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है बहुत ही पुराना है। यानी कि जो हिमालय नदी तंत्र है और जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इसमें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ज़्यादा पुराना है। और जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, जो साउथ के अंदर जो नदियाँ आती है, वो सारी नदियाँ क्या है, वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। यानी कि इनका जो अपवाह तंत्र होता है, जो पानी का फैलाव होता है, वो वृक्ष की तरह होता है। जैसे वृक्ष की शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती है, कोई इस साइड जाती, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, इस तरीके से ही दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो ये जो नदियां हैं वो दो टाइप की हैं, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में कौन सी आती है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो आज देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो इसे आप ये भी बोल सकते हो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले आती है नर्मदा नदी। अब देखिए, मैं नर्मदा नदी आपको मैप पर दिखा रही हूँ। ये देखिए नर्मदा नदी, ये जो पिंक कलर से दिखाई दे रही है, इधर मैंने लिखा हुआ है नर्मदा। ये देखिए सभी को दिखाई दे रहा है ये नर्मदा। ये देखो, मैं आपको मैप दिखा रही हूँ इसके अंदर। मैं आपको मैप में अच्छे से समझना है इसको। ये नर्मदा नदी है, कौन सी है? तो ये जो नर्मदा नदी है, ये ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये पहाड़, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इन दोनों के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है और ये इधर आकर बंगाल की खाड़ी के अंदर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये देखिए, जो नर्मदा नदी है उसके बारे में देखिए। जो नर्मदा नदी है वह
मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, यानी कि ये निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। बहने वाली सबसे लंबी नदी 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर के अंदर आकर मिल जाती है। ये देखिए मैप में, देखिए ये वाली है खंबात की खाड़ी, ये दिखाई दे रहा है। ये जो गुजरात वाला एरिया है, इसके जो ये नीचे अंदर की साइड जो ये वाला एरिया आता है, ये देखिए इधर की साइड जो एरिया है, ये जो पिंक कलर से डॉट 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 लगाए हुए, ये वाली क्या है? खंबात की खाड़ी है। तो ये सारी नदियां आकर कहाँ? खंबात की खाड़ी में या अरब सागर के अंदर गिर जाती हैं, अरब सागर में मिल जाती हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है नर्मदा नदी से, वो देखिए यह नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत, मैंने आपको अभी मैप पर बताया था, उत्तर में तो इसके क्या है? विंध्याचल पर्वत है, दक्षिण में इसके सतपुड़ा के पर्वत हैं, और यह बीच में भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है। जो ये नदियां हैं ये भ्रंश घाटी या नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जो ये नर्मदा नदी है, ये मध्य एमपी की सबसे बड़ी नदी है और इसे एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसी सहायक नदियों में कौन कौन सी आती है? ओरसंग और तवा, शेर, हिरन, शक्कर, ये सारी क्या है? इसी सहायक नदियां हैं। और इसके अंदर से जो तवा नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछी जाए तो वो कौन सी है? तवा है, जो इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा अमरकंटक से दो नदियां निकलती, नर्मदा और सोन नदी। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो नर्मदा और सोन नदी है उसमें एक जो सोन है वो तो उत्तर की साइड में, नर्मदा नीचे आ जाती है। दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर ही बहती हैं। और जो नर्मदा नदी है वह 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ये देखिए इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आती है, थोड़ा सा एरिया इसका महाराष्ट्र में आता है, और फिर ये ऊपर गुजरात में जाकर ये थोड़ा सा एरिया गुजरात में भी टच करती है, यहाँ पर ये हल्का सा, और ये फिर खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। जो धुआंधार जलप्रपात है वो किसके द्वारा बनाया गया? नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाया गया है। यह कपिलधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात भी बनाती है। धुआंधार के अलावा कपिलधारा, सहस्त्रधारा नामक जलप्रपात भी नर्मदा नदी बनाती है। यह नदी गुजरात के भरूच या भड़ोच के समीप खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाती है। ये नदी क्या है? डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा का निर्माण यह नहीं करती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और मैंने आपको पहले भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था कि जो एस्चुरी होती है और जो डेल्टा होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो डेल्टा होता है बहुत ही वहाँ अपने साथ जो नदियाँ मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहा कर लाती है वो उसके मुहाने पर ही छोड़ जाती हैं और महासागर में मिल जाती हैं। तो वहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, उसे ही डेल्टा कहा जाता है। वो बहुत ही उपजाऊ होता है। लेकिन जो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं उनमें क्या होता है कि ये नदियाँ सीधे आकर सागर में मिल जाती, सागर में गिर जाती हैं, और ये कोई किसी भी प्रकार का डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये अपने साथ जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहाकर लाती हैं वो सीधा सागर के अंदर ही चला जाता है, ये वहाँ पर उसे नहीं छोड़ती हैं। तो ये तीन नदियाँ ऐसी हैं जो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीनों नदियाँ क्या है? डेल्टा नहीं बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की 3 बड़ी नदियाँ हैं। जो ये 3 नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की, जो ये नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब आगे देखिए, जो नर्मदा नदी है यह अपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बांध बनाती है, बांध परियोजनाएं बनाती है। तो ये देखिए मैंने आपको इसको डायग्राम के थ्रू मैं समझा रही हूँ आपको। ये देखिए क्या होता है जब नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी है, इसे मैकाल पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। तो जब ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है तो यहाँ से जब निकल के बहती हुई आगे बढ़ती है तो ये यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश, गुजरात, आगे 3 महाराष्ट्र, 3 राज्यों के अंदर होकर बहती है। तो ये इसके दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ इसके पर्वत श्रेणी है। एक तरफ विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और एक तरफ इसके सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक सीरीज के अंदर
लगातार यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो ये देखिए इस टाइप से इसके अंदर बीच में थोड़े थोड़े गैप पर बनाई गई हैं। तो कहाँ कहाँ पर, ये देखिए किस किस नाम से हैं। ये सबसे पहले है बरगी बांध, इसे बरगी बांध कहा गया है। इसके बाद इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, मंडलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। ये सारे पांचों बांध किस पे बनाए गए हैं, ये नर्मदा नदी के ऊपर ही बनाए गए हैं। इसके अंदर से ये जो चार हैं, बरगी, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और मंडलेश्वर, ये चारों तो कहाँ बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। और ये सरदार सरोवर बांध जो है वो कहाँ, गुजरात के अंदर बनाया गया है। तो ये नर्मदा से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट हमारी आती है ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसको मैप पर देखते हैं। ये देखिए ये ताप्ती नदी है। ये जस्ट नर्मदा सतपुड़ा की पहाड़ियों के नीचे से होकर जो बहती है वो ताप्ती नदी है। दिखाई दे रहा है सभी को, इधर ये नर्मदा है और इधर ये ताप्ती, और ये भी इधर खंबात की खाड़ी अरब सागर के अंदर गिर जाती है। तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से बैतूल जिले मुल्ताई से इसका उद्गम होता है, यह निकलती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली ये दूसरी बड़ी नदी है। जो नर्मदा नदी थी वो तीसरी बड़ी नदी थी और ये ताप्ती है, ये दूसरी बड़ी नदी है। 3 राज्यों से होकर बहती है, ये भी उन्हीं तीनों राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों राज्यों से होकर बहती है। उकाई और काकरापारा जो बांध है वो गुजरात में आते हैं। इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, उकाई और काकरापारा, ये दोनों बांध किसके ऊपर बनाए गए हैं, ताप्ती नदी के ऊपर बनाए गए हैं, जो गुजरात में आते हैं। इस नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी भी कहा जाता है। इस नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी, अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा की जुड़वा नदी कौन सी नदी को कहा जाता है, तो कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। क्योंकि ये दोनों नदियां बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और दोनों ही तीनों राज्यों से होकर बहती हैं। वही तीनों राज्य हैं जो जिससे नर्मदा नदी होकर बहती है, उन्हीं तीनों राज्यों से ताप्ती नदी होकर बहती है। दोनों ही नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, दोनों ही नदियां एस्चुरी बनाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, समानांतर हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को जुड़वा नदी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे नेपानगर मध्य प्रदेश में और सूरत गुजरात के 2 मुख्य शहर बसे हुए हैं। जो ताप्ती नदी है उसके किनारे के ऊपर 2 मेजर सिटीज हैं, नेपानगर जो मध्य प्रदेश में, सूरत जो गुजरात में है। अब इन दोनों की क्या विशेषता है, जो नेपानगर है वहां पर तो क्या अखबारी कागज के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, और जो सूरत है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई है। तो ये ताप्ती रिवर थी, ताप्ती नदी थी। ओके, आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे देखिए, आज अब हम थर्ड रिवर करते हैं। थर्ड रिवर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो थर्ड रिवर में देखिए, थर्ड रिवर आती है हमारी माही नदी। माही नदी के देखिए, सबसे पहले तो एक विशेषता है इसकी माही नदी की। जो माही नदी है हमारे भारत से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होकर गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो वो माही रिवर उससे 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है। तो पहले तो आप इसकी मैप पर लोकेशन देखिए। ये देखिए मैप के ऊपर लोकेशन, माही नदी कहाँ पर है, ये देखिए, ध्यान से देखो इसको। ये जो पिंक कलर से दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये यहाँ से निकलकर, ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर, ये देखिए ये जो बीच में से लाइन जा रही है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पहले एक बार तो ये कैंसर को पार कर गई, उसके बाद फिर वापस घूम के फिर वापस से यहीं पर आती है। इसलिए एक बार तो जब ये जाती है, जब इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करती है, और जब वापस घूम कर आती है तो फिर से ये इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करके आती है। इसलिए भारत के अंदर ये पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी है वो, माही नदी है जो इसे 2 बार काटती है। तो ये वापस आकर ये भी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर के अंदर गिरती है। तो देखिए अब इसको देखिए, जो मध्य प्रदेश, जो माही नदी है मध्य प्रदेश के थार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मेहद झील से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश का थार जिला है, उसके पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था अभी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की में मेहद नामक झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। ये 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 3 राज्यों से ही ये भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पॉइंट मैंने आपको अभी समझा दिया है। इस नदी की कुल लंबाई
583 किलोमीटर है और यह ग्रेट बाउंड्री थर्स्ट भ्रंश घाटी में गिर जाती है। और राजस्थान में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। राजस्थान के अंदर इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और जो माही बजाज सागर है वो जमुना लाल, जो बजाज है वो जमुना लाल बजाज के नाम पर बनाया गया है। जो जमुना लाल बजाज था उसे क्या है, महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र की उपाधि दी गई थी, क्योंकि जो जमुना लाल बजाज था वो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसे महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा गया था। और यहाँ पर भील आदिवासी बहुत ज़्यादा बसते हैं राजस्थान में, तो इस वजह से उसको जो ये माही रिवर है वो उसे क्या है, भील आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि भील आदिवासियों की गंगा के नाम से कौन सी रिवर पॉपुलर है हमारे भारत के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। तो भील आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, माही रिवर को कहा जाता है। ओके, आगे अब देखिए, नेक्स्ट आती है साबरमती नदी। जो साबरमती नदी है उसको पहले मैप पर देख लीजिए आप लोग। मैप पर देखिए साबरमती नदी कहाँ है। ये देखिए, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ से ये जो ये यहाँ से निकल रही है, अरावली की पहाड़ियों से निकलकर ये डायरेक्ट कहाँ गिर जाती है, ये खंबात की खाड़ी में, अरब सागर के अंदर गिर जाती है। तो ये बीच में दिखाई दे रही है, ये इधर माही है और इधर ये लूनी है, तो इन दोनों के बीच में है ये साबरमती नदी है। ये दोनों यहाँ से निकल के ये खंबात की खाड़ी में आकर मिल जाती हैं। तो देखिए साबरमती नदी का देखिए, राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरावली की पर्वत श्रेणियों से इसका उद्गम होता है और राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। केवल 2 राज्यों में बहती है ये, राजस्थान में और गुजरात में, और उसके बाद ही खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अहमदाबाद और गांधीनगर जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ही नगर कहाँ, साबरमती नदी के पास स्थित हैं। और इस प्रायद्वीपीय जो आपकी इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंदर 5वीं नदी है वो कौन सी है, लूनी नदी। तो लूनी नदी को देखिए, मैप पर देखिए, ये देखिए लूनी नदी। लेकिन लूनी नदी एक अकेली ऐसी नदी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये अरब सागर में नहीं गिरती है, ये कहाँ पर, ये मैदानों के अंदर आकर ही लुप्त हो जाती है। तो ये देखिए, ये भी कहाँ से निकल रही है, अरावली की पहाड़ियों से निकल रही है ये लूनी नदी यहाँ से निकल के। लेकिन ये कहाँ, जो राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर जो कच्छ का रण है उसके अंदर जाकर ये विलुप्त हो जाती है, उसके अंदर खत्म हो जाती है। तो ये देखिए जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है, ये क्या है, कच्छ का रण है। ये इसे सफ़ेद मरुस्थल, वाइट डेजर्ट का नाम भी इसे दिया गया है। ये कच्छ का रण है और इधर ये कच्छ की खाड़ी है। ये इसका जो मुंह बना हुआ है, माउथ सा बना हुआ है, इसके अंदर ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये वाला ये क्या है, कच्छ की खाड़ी है। ये खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ का रण, और कच्छ के रण को ही वाइट डेजर्ट या सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। तो आप देखिए लूनी नदी के बारे में देखिए, जो लूनी नदी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो लूनी नदी है वो राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान के अंदर जो अजमेर जिला है वहाँ पर नाग नामक पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, वहाँ से निकलती है। और बाड़मेर के वालोतारा नामक तक यह मीठे पानी की नदी है। इस पॉइंट को देखो ध्यान से देखना, बाड़मेर के अंदर जो वालोतारा नामक स्थान है वहाँ तक तो इसका पानी मीठा है, लेकिन उसके बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो पानी है वो मतलब मीठा पानी भी है उस नदी का, खारा पानी भी है। तो वहाँ तक तो वालोतारा तक तो इसका पानी मीठा होता है, लेकिन उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है क्योंकि इसका स्रोत बदल जाता है। और इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। और जवाई, लीलड़ी, सूकड़ी, वांडड़ी ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये इसकी सारी सहायक नदी जो इसके अंदर आकर मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक था। मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट जो 5 रिवर्स हैं वो आपको मैंने बताई हैं। इसके अलावा जो रिवर्स बच गई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारे मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। तो देखिए ये सारा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे मेन पॉइंट्स इसके लिखे हुए हैं। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हमारा टॉपिक था जो आज स्टार्ट हुआ है। हिमालय नदी तंत्र का मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, उसमें 3 रिवर्स आती हैं। तो ये देखिए सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके ये।
अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताओगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी जो मेन जो बांध परियोजनाएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसकी सारी ये नर्मदा नदी की हैं। ये यहाँ से ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी के सारे पॉइंट्स हैं। और ये माही रिवर है, माही के पॉइंट्स हैं सारे ये। आप इसको रोककर इसको पॉइंट को अच्छे से देख सकते हो। ये साबरमती नदी और ये लूनी नदी। और ये फ्रेंड्स मैप है। ये सारी क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। इसमें केवल एक लूनी नदी ऐसी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। ये रण के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ये यहाँ से निकलने वाली लूनी नदी, अरावली की पहाड़ियों से 2 नदियाँ निकल रही हैं, लूनी और साबरमती। और जो साबरमती है, ताप्ती है, माही है और नर्मदा, ये चारों क्या है, कहाँ गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में अरब सागर में आकर मिल जाती हैं। और जो बाकी बची हुई रिवर्स हैं वो छोटी छोटी रिवर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इनके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।